ज्ञान या कर्म, कौन सा मार्ग हमें परम शांति तक ले जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से साधकों और चिंतकों के मन में उठता रहा है। तो आज इसी गहरी दुविधा को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर मंजिल एक ही है, परम शांति को पाना, तो रास्ता कौन सा अपनाएं? क्या हमें सब कुछ त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल जाना चाहिए, या फिर अपने रोजमर्रा के कर्मों को ही अपनी साधना बना लेना चाहिए? और यहां पर एक बहुत ही आश्चर्यजनक उत्तर मिलता है। उत्तर यह है कि ज्ञान योग हो या कर्म योग, ये दोनों ही रास्ते एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। और जो इस सच्चाई को समझ लेता है, असल में वही तो ज्ञानी है। तो ये तो तय हो गया कि मंजिल एक ही है, पर रास्ते दो हैं। आइए जरा और गहराई से देखें कि इन दोनों रास्तों में आखिर फर्क क्या है। देखिए, एक तरफ है ज्ञान योग, यहां पर संसार का त्याग करके वैराग्य के जरिए मन को शुद्ध किया जाता है। और दूसरी तरफ है कर्मयोग। यहां बात कर्म छोड़ने की नहीं है, बल्कि बिना फल की इच्छा के निष्काम भाव से कर्म करते हुए मन को शुद्ध करने की है। रास्ते बिल्कुल अलग हैं, पर लक्ष्य एक ही है, चित्त की शुद्धि। अच्छा, तो अब एक सवाल मन में आता है कि भाई, अगर दोनों रास्ते एक ही जगह जा रहे हैं, तो फिर क्या कोई एक रास्ता दूसरे से बेहतर है? यहीं पर त्याग का असली मतलब समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यहां पर बात बहुत साफ हो जाती है। सिर्फ ये कह देना कि मैंने कर्म छोड़ दिए, यही सच्चा त्याग नहीं है। जब तक मन अंदर से साफ ना हो, वो जो मैं का भाव है कि मैं ही सब कर रहा हूं, उसे छोड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। स्वामी चिन्मयानंद जी की ये बात ना बहुत गहरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मन में किसी चीज को पाने की इच्छा दबी हुई है और उसे अनुभव ही नहीं किया, तो उसे छोड़ने का दावा करना वो सच्चा त्याग नहीं है। वो तो बस एक तरह से इच्छा को दबाना हुआ, है ना? अब इस थोड़ी मुश्किल बात को ना एक बड़े ही सुंदर और सरल उदाहरण से समझते हैं। अग्नि और जल का दृष्टांत देखते हैं, ये हमें क्या सिखाता है। तो चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो मन है, या जिसे चित्त कहते हैं, वो एक मिट्टी का बर्तन है और उस पर हमारे पुराने कर्मों के, हमारे संस्कारों के गहरे दाग लगे हुए हैं। अब इन दागों को साफ करने के दो रास्ते हैं। एक है ज्ञान की अग्नि और दूसरे है निष्काम कर्म का जल। अब देखिए, यहां पर बात कितनी दिलचस्प हो जाती है। जो ज्ञान की अग्नि है, वो इन दागों को बहुत तेजी से जला सकती है, फटाक से। लेकिन हो सकता है कि उसकी एक हल्की सी छाप, एक सूक्ष्म अवशेष फिर भी रह जाए। वहीं दूसरी तरफ जो निष्काम कर्म का जल है, वो भले ही धीरे धीरे काम करे, लेकिन वो उस बर्तन को, उस दाग को अंदर बाहर से पूरी तरह से धोकर साफ कर देता है। तो इस उदाहरण से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि निष्काम कर्म का मार्ग क्यों ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा संपूर्ण माना गया है। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें बहुत ही सहजता से, बिना किसी जबरदस्ती के, पूर्णता की ओर ले जाता है। तो कर्मयोग के रास्ते में क्या होता है? मन की शुद्धि धीरे धीरे होती है, क्रमशः। ये एक बिल्कुल सुरक्षित यात्रा है, इसमें कोई खतरा नहीं है। ये अशुद्धियों को ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि जड़ से खत्म कर देता है। और सबसे अच्छी बात, ये हमारे जीवन के साथ ही जुड़ जाता है। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। और यही रास्ता हमें परम शांति और अनंत आनंद तक ले जाता है। और आखिर में एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है। क्या यह संभव है कि हमारे रोजमर्रा के काम, हमारा ऑफिस जाना, घर संभालना, लोगों से मिलना, यही सब मुक्ति का साधन बन सकते हैं? बस शर्त यह है कि उन्हें सही भावना से किया जाए। ये एक ऐसा विचार है जो अध्यात्म को जीवन के हर एक पल में ले आता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।